क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी कामयाबी के रास्ते में खड़ी एकमात्र चीज आपका अपना दिमाग हो। आपकी पृष्ठभूमि नहीं, पैसे की कमी नहीं, किस्मत भी नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में चलने वाली एक छोटी सी आवाज। आज हम डेविड गॉगिन्स की जिंदगी और उनके सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने ही बनाए एक नर्क में जी रहा था। करीब 136 किलो वजन, पिता के हाथों पिटाई का अतीत, नस्लवाद का दंश, हकलाने की समस्या और रात में कॉकरोच मारने की नौकरी। और वहां से उठकर वो इंसान बना जिसे लोग कहते हैं शायद इस ग्रह का सबसे मानसिक रूप से मजबूत इंसान। और यही बात गॉगिन्स को इतना अलग बनाती है। ये कोई सोचो और अमीर बनो वाली फिलॉसफी नहीं है जहां सब कुछ बस अच्छा अच्छा सोचने से ठीक हो जाता है। गॉगिन्स का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। ये दर्द, तकलीफ और एक क्रूर ईमानदारी से होकर गुजरता है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ उनकी कहानी से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि उन ठोस मानसिक औजारों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। हम बात करेंगे उनके कुछ सबसे दमदार आइडियाज की, जैसे जवाबदेही का आईना। हाँ। हम समझेंगे कि 40% का नियम सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए क्यों जरूरी है। और ये भी जानेंगे कि मन को कठोर बनाने का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उसे एक पल से जहां सब कुछ बदला। गॉगिन्स की जिंदगी बिल्कुल दिशाहीन थी जब तक कि एक रात उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी। उन्होंने देखा कि कैसे वो लोग कीचड़, ठंड और दर्द के बीच भी मुस्कुरा रहे थे। उसी रात वो बाथरूम के शीशे के सामने खड़े हुए और जो इंसान उन्हें दिखा उसे वो पहचान नहीं पाए। एक थका हुआ, हारा हुआ आदमी। बिल्कुल। तो उन्होंने इस अनुभव को एक सिस्टम में बदल दिया जिसे वो कहते हैं जवाबदेही का आईना। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर ये असल में काम कैसे करता है? मतलब कोई शीशे में देखकर खुद को रोज रोज कैसे डांट सकता है और उससे कुछ अच्छा कैसे निकल सकता है? ये तो खुद से नफरत करने जैसा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। बाहर से देखने पर यह शायद सेल्फ हेट जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बड़ी कमाल की है। ये खुद से नफरत करना नहीं है, बल्कि खुद से इतना प्यार करना है कि आप खुद को और बहाने बनाने की इजाजत नहीं देते। असल में ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, है तो। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग ना दो उल्टी सीधी बातों को एक साथ रखकर सहज महसूस नहीं करता, उसे टेंशन होती है। तो गॉगिन्स ने क्या किया, उन्होंने शीशे पे स्टिकी नोट्स लगाए। एक तरफ उन्होंने अपनी सारी कड़वी सच्चाई लिखी, मैं मोटा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं हारा हुआ हूं। और ठीक उसके बगल में उन्होंने अपने लक्ष्य लिखे, मुझे नेवी सील बनना है, मेरा वजन 80 किलो होगा। वाह। अब जब भी वो शीशे में देखते, उनका दिमाग एक ही समय पर दो तस्वीरें देखता, वो जो वो थे और वो जो वो बनना चाहते थे। ये दोनों विचार इतने अलग थे कि दिमाग में एक टेंशन पैदा हो गई। और उस टेंशन को खत्म करने का एक ही तरीका था। हाँ, या तो लक्ष्य छोड़ दो या फिर अपनी हकीकत को बदलने के लिए काम करो। तो ये खुद को सजा देना नहीं, बल्कि दिमाग को एक पहेली देना है जिसे वो सुलझाने पे मजबूर हो जाए। यस। तो अगर किसी को ये अपनी जिंदगी में आजमाना हो तो इसके सही कदम क्या होंगे? बिल्कुल, सबसे पहला कदम है पूरी ईमानदारी। अकेले आईने के सामने खड़े हों और खुद से वो सवाल पूछें जिनसे आप भागते हैं। मैं सच में क्या हूं? मैं अपनी जिंदगी के किन हिस्सों में बहाने बना रहा हूं? दूसरा, सब कुछ लिखें, अच्छी बुरी हर बात। और लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए। जैसे मुझे खुश रहना है जैसा लक्ष्य नहीं, बल्कि मुझे हर सुबह 30 मिनट वॉक पर जाना है जैसा ठोस लक्ष्य। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसे रोज करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। एक कड़वी दवा की तरह। बिल्कुल, जो शुरू में खराब लगती है पर अंदर से आपको ठीक कर रही होती है। एक बार जब आप इस कड़वी सच्चाई का सामना कर लेते हैं तो अगला कदम आता है एक्शन का। और गॉगिन्स के लिए एक्शन का मतलब था दर्द। वो कहते हैं मन को कठोर बनाओ, कैलस द माइंड। जैसे वजन उठाने से हाथ पर गट्ठे पड़ जाते हैं और फिर दर्द नहीं होता, वैसे ही मन को भी तकलीफ सहने की आदत डालनी पड़ती है। और उनके उदाहरण तो सच में होश उड़ाने वाले हैं। नेवी सील ट्रेनिंग का हेल वीक, जो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से एक है। हाँ। चोटों की वजह से गॉगिन्स को ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पूरा करना पड़ा। 3 बार? 3 बार।
उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की और 3 बार फेल हुए। चौथे प्रयास में 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके रिकॉर्ड तोड़ा। अविश्वसनीय। और सबसे हैरान करने वाली बात, अपनी पहली 100 माइल की दौड़ बिना किसी खास ट्रेनिंग के पूरी की, इस हाल में कि उनके पैर टूट चुके थे और शरीर जवाब दे चुका था। ये सुनने में ही मतलब ये पागलपन है। हाँ, है। कोई नहीं करता, और इसीलिए वो डेविड गॉगिंस है। लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत हम सबके लिए है। आज की दुनिया हमें आराम की तरफ धकेलती है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट खुशी। हाँ, गॉगिंस कहते हैं कि आराम वो जगह है जहां सपने और काबिलियत मरने लगते हैं। विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर होता है, ठीक है, पर हम सब तो नेवी सील नहीं बन रहे या 100 मील नहीं दौड़ रहे। एक आम इंसान जो ऑफिस जाता है, घर चलाता है, वो अपनी जिंदगी में से कैसे उतारेगा? क्या इसका मतलब है कि हमें रोज खुद को टॉर्चर करना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टॉर्चर के बारे में नहीं है। ये जानबूझकर असुविधा चुनने के बारे में है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से होती है। सुबह 15 मिनट जल्दी उठें जब आपका बिस्तर आपको वापस खींच रहा हो। ठंडे पानी से नहाएं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना। बिल्कुल। जब जिम में आपको लगे कि बस हो गया तो सिर्फ एक और रैप लगाएं। जब मीठा खाने का बहुत मन करे तो खुद को ना कहें। ये छोटे छोटे युद्ध हैं। जब आप इन्हें रोज जीतते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगता है कि आप वो इंसान हैं जो मुश्किल काम करता है। और फिर जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो आपका दिमाग लड़ने के लिए पहले से तैयार होता है। आइडिया काम आता है। 40% का नियम। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। उनका कहना है कि जब आपका दिमाग चिल्ला कर कहता है बस अब और नहीं हो सकता, मैं खत्म हो चुका हूं, उस पल आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, आपके अंदर अभी भी 60% बाकी है। उन्होंने ये बात हेल वीक में सीखी, जहां 70% लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। उनका दिमाग उन्हें यकीन दिला देता है कि वो मरने वाले हैं, पर असल में शरीर में अभी भी बहुत जान बाकी होती है। बिल्कुल। और इसके पीछे जो चीज काम करती है उसे गॉगिंस गवर्नर कहते हैं। जैसे एक कार में गवर्नर लगा होता है जो इंजन को एक लिमिट से ज्यादा तेज नहीं चलने देता, ताकि वो खराब ना हो जाए। हाँ, वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक गवर्नर है। ये एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें दर्द, तकलीफ और फेलियर से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या ये गवर्नर हमेशा बुरा होता है? मेरा मतलब है, ये हमें सच में खतरनाक चोटों से भी तो बचाता है ना। अगर कोई हड्डी टूटने के बाद भी दौड़ता रहे तो ये तो बेवकूफी है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और यहीं पर समझदारी की जरूरत है। गॉगिंस ये नहीं कह रहे कि आप अपनी जान जोखिम में डाल दें। गवर्नर को पार करने का मतलब है उस आवाज पर सवाल उठाना जो सिर्फ असुविधा होने पर चिल्लाती है। अच्छा। आपको दर्द के 2 प्रकारों में फर्क करना सीखना होगा। एक वो दर्द जो कहता है ये नया है, ये मुश्किल है, और दूसरा वो दर्द जो कहता है तुम्हें चोट लगने वाली है, रुक जाओ। 99% समय हम पहले वाले दर्द पर ही हार मान लेते हैं। और 40% का नियम उसी पहले दर्द को पार करने के बारे में है? बिल्कुल। और इसे पार करने का तरीका भी वही है जो हमने पहले बात की, छोटे कदम। जब आपका दिमाग कहे बस, तो उससे एक सवाल पूछें, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं या ये सिर्फ मेरा गवर्नर बोल रहा है? फिर बस थोड़ा सा और करें, 5 मिनट और पढ़ें, 1 किलोमीटर और दौड़ें। हर बार जब आप उस 40% की दीवार को तोड़ते हैं तो आप उस गवर्नर को थोड़ा पीछे धकेलते हैं और अपनी सीमाओं को फिर से लिखते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन पलों में क्या करें जब आप सच में उस 40% की दीवार से टकरा रहे हों, जब दर्द और शक हावी हो रहा हो? ऐसे में आगे बढ़ने के लिए ईंधन कहां से लाएं? यहीं पर उनका कुकी जार का कॉन्सेप्ट आता है। ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, पर है बहुत गहरा। ये कोई असली जार नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में आपकी पिछली जीतों और मुश्किलों का एक संग्रह है। जब गॉगिंस अपनी 100 मील की दौड़ में 70वें मील पर थे, उनके पैर टूट चुके थे, शरीर काम नहीं कर रहा था, तब उन्होंने अपना मानसिक कुकी जार खोला। उन्होंने एक एक करके अपनी पुरानी जीतों को याद किया। मैंने हेलविक 3 बार पार किया है, ये कुकी थी। मैंने 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया है, ये दूसरी कुकी थी। मैंने अपना हिंसक बचपन झेला है, ये तीसरी कुकी थी। हर याद उन्हें ये सबूत दे रही थी कि वो पहले भी असंभव को संभव कर चुके हैं और वो ये भी कर सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। इसे एविडेंस बेस्ड सेल्फ टॉक कहते हैं। मतलब आप सिर्फ खुद को ये नहीं कह रहे कि तुम कर सकते हो, आप अपने दिमाग को सबूत दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हम सब अपना कुकी जार बना सकते हैं।
एक डायरी लें और अपने जीवन की हर उस मुश्किल को लिखें जिससे आपने पार किया है। कोई मुश्किल एग्जाम पास किया हो, किसी अपने को खोने के दुख से उभरे हों। हाँ, या किसी मुश्किल प्रेजेंटेशन को अच्छे से दिया हो, छोटी बड़ी हार जीत, ये आपके सबूतों की लिस्ट है। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, इस लिस्ट को पढ़ें। ये आपको याद दिलाएगी कि आपके अंदर कितनी ताकत है। ये तो हुई खुद को संभालने की बात, पर गॉगिन्स का एक और पहलू है जो थोड़ा ज्यादा आक्रामक लगता है। हाँ, ये आत्माओं पर कब्जा करना या टेकिंग सोल्स, क्या चीज है? ये सुनने में तो किसी विलन जैसा लगता है। हाँ, नाम थोड़ा डरावना है, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। ये दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे बदला लेने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक अंदरूनी खेल है। इसका असली मतलब है अपने काम और अपनी मेहनत से सामने वाले की शक करने की इच्छा को ही खत्म कर देना, चाहे वो आपका दुश्मन हो, आपका बॉस हो, या आपका अपना शक करने वाला मन हो। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण हेल वीक का ही है। वहां इंस्ट्रक्टर्स का काम होता है ट्रेनीज को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना। जब वो गॉगिन्स को सजा देते तो बाकी लोग दर्द से कराहते थे, लेकिन गॉगिन्स वो मुस्कुराने लगते थे। हाँ। जब उन्हें 100 पुशअप्स करने को कहा जाता तो वो 105 करते। उनका ये रवैया देखकर इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह जाते थे। वो सोच रहे थे कि हम इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहे। गॉगिन्स ने अपने एक्शन से उनकी आत्मा पर, यानी उनकी तोड़ने की इच्छा शक्ति पर कब्जा कर लिया था। तो आम जिंदगी में इसका मतलब है जब कोई आप पर शक करे तो उससे बहस मत करो। बिल्कुल, अपना काम करो और इतनी उत्कृष्टता से करो कि उनके पास कहने के लिए कुछ बचे ही नहीं। आपका नतीजा ही उनका जवाब होगा। तो ये आपके आलोचकों के दिए गए संदेह को अपने अनुशासन के लिए ईंधन में बदलने की कला है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो शब्दों से नहीं बल्कि बेजोड़ प्रदर्शन से जीता जाता है। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों, जवाबदेही का आईना, मन को कठोर बनाना, 40% का नियम, कुकी जार और आत्माओं पर कब्जा को एक साथ देखें तो डेविड गॉगिन्स की यात्रा का मुख्य संदेश यही है: अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लो। सही बात है। आपका अतीत, आपकी मुश्किलें ये आपकी शुरुआत हो सकती हैं, पर आपकी मंजिल ये तय नहीं करती। बिल्कुल, गॉगिन्स के पूरे दर्शन को एक सूत्र में समेटा जा सकता है: अनुशासन प्लस कष्ट सहना प्लस आत्मनियंत्रण इज इक्वल टू सच्ची स्वतंत्रता। डिसिप्लिन प्लस सफरिंग प्लस सेल्फ मास्टरी इज इक्वल टू फ्रीडम। अनुशासन आपको वो कहने पर मजबूर करता है जो जरूरी है, भले ही आपका मन ना हो। कष्ट सहने की क्षमता आपको हर मुश्किल के लिए तैयार करती है, और इन दोनों से आप आत्मनियंत्रण पाते हैं जो आपको अपनी भावनाओं या बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है। और जब आप किसी चीज के गुलाम नहीं होते, वही तो असली आजादी है। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठे उस गवर्नर से है। वो आवाज जो आराम खोजती है, जो कहती है ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। जरा सोचिए, जिंदगी का वो कौन सा एक काम है जहां ये गवर्नर हमें सालों से रोक रहा है, और क्या हो सकता है अगर कल सिर्फ एक दिन के लिए हम उसकी सुनने से इनकार कर दें।